हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोगों को भी इंतज़ार होगा आज के लाइव सेशन का। मुझे भी बहुत इंतज़ार था। लगे रहो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर मैं आज बात करने वाला हूं, क्योंकि ओवर प्राइसिंग के बाद, बल्क सेल के खिलाफ के बाद और रैंक के नाम पे इन्वेस्टमेंट के बाद एक और बड़ी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डायरेक्ट सेलिंग में। देखो, अब दो शब्द हैं, एक धर्म और दूसरा भरम। धर्म पे काम करने वाली कंपनीज बहुत कम है, भरम पे काम करने वाली कंपनीज बहुत है इंडिया में। भरम मैं किसे बोलता हूं? भरम मैं बोलता हूं कि आपका कोई एक पे आउट बना और उसका भरम पैदा कर दिया जाए और उसे फैला दिया जाए पूरी मार्केट में, और उसके बाद फिर बहुत समय तक यही आवाज रहे कि उसका ये पे आउट आ रहा है, इसका ये पे आउट आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और फिर वो रेगुलर आप जो लोगों के भरम मार्केट में चल रहे हैं कि वो ये कमाता है, वो कमाता है। मैं फिर एक चीज कहता हूं, इस इंडस्ट्री को बहुत अलग दिशा में डाल दिया गया है। मुझे एक बात बताइए, कोई भी मैक्सिमम हिंदुस्तानी, ड्रीम ठीक है, सपने ठीक हैं, बड़ा सोचना ठीक है, बड़ा कमाना ठीक है, पर क्या मैक्सिमम लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज का ख्वाब आप उसका पहले दिन में डाल देते हो? क्या ये इंडस्ट्री सिर्फ मर्सिडीज, BMW, ऑडी के लिए बनी है? क्या ये उन लोगों के लिए इंडस्ट्री नहीं है जो सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं? क्या ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना घर चलाना चाहते हैं? क्या ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना मंथली एक्सपेंसेस को मीट करना चाहते हैं? लेकिन ऐसे में आपने इस इंडस्ट्री को इतना हाइपोथेटिकल बना दिया है, इतना हाइपर सेलिंग पे ले गए, मतलब इतना ड्रीम बिल्डिंग पे ले गए हैं कि आप बातें कर रहे हैं, आप अपना हकीकत का चेक बताने से, दिखाने से भी डरते हैं। बातें हो गई हैं आपकी पुराने चेक्स की, आपका कोई बड़ा चेक आया, अब आप उसी ओरा में पूरी मार्केट को रखते हैं। आप ऐसा बताते हैं कि पता नहीं क्या पे आउट आ रहा है, पता नहीं कितना बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। मैं बहुत छोटा सवाल पूछता हूँ, बहुत एथिकल सवाल पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ जब भी पूछता हूँ, और वो सवाल ये है, जैसे हमारे लीडर्स बेबाकी से हर महीने अपने पे आउट को डाल देते हैं, क्या वो सो कोल्ड बड़े बड़े लीडर किसी भी कंपनी के XYZ, जितनी भी इंडस्ट्री में कंपनीज हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? नहीं। वो मार्केट में स्टेज से बोलते हैं, वो स्टेज पे जब जाते हैं तो बोलते हैं मेरा इतने का पे आउट आता है, मेरा इतने का पे आउट आता है, मेरा इतने का पे आउट आता है, पर कभी वो अपनी इनकम नहीं दिखाते। और यहां तक की बात, आपको तो क्या दिखाएंगे, वो अपनी डाउनलाइन को भी अपनी इनकम नहीं दिखाते। यानी कि कुछ तो लोचा है साहब, कुछ तो गड़बड़ है साहब। और मैं ये कहता हूं कि ये पॉइजन है, ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉइजन है। आपका कुछ बन रहा है तो आप दिखाओ, समझ में आता है, लेकिन लोगों को भ्रांति में, भ्रम में मत रखो। मेरे पास बहुत सारे लीडर्स हैं जो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के पे आउट पे पहुंच चुके हैं और रोज मुझसे पूछते हैं, सर गाड़ी लेना चाहता हूं, ले लूं? मैं उन्हें बोलता हूं, गाड़ी मत लो, अभी गाड़ी की जरूरत नहीं है। कोई छोटी गाड़ी लेके घूम रहा है, मैं बड़ी ले लूं, मैं ये कर लूं। मैं कहता हूं, इस इंडस्ट्री को ऐसा मत बनाओ कि लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लोगों को वो हाइपोथेटिकल इंडस्ट्री मत बनाओ इस इंडस्ट्री को। ये इंडस्ट्री इतनी ऑथेंटिक इंडस्ट्री रहनी चाहिए कि कोई भी आदमी जो इस इंडस्ट्री में आता है वो अपने आजीविका कमाने के लिए आए, वो सपनों के लिए आए, वो अलग बात है, वो बड़ा कमाने की सोचे, अलग बात है। पर मैक्सिमम लोग जो इस इंडस्ट्री में आए हैं, मुझे लगता है उन सब के सामने एक चैलेंज इंडस्ट्री में जरूर रहा है, अपना घर चलाने का। और घर चलाने वाले आदमी को अगर आप बहुत बड़ा सपना दिखा के उसका मिसयूज करके बल्क सेल, रैंक के बेस पे इन्वेस्टमेंट या फिर ड्रीम सेलिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं अपने बहुत सारे लीडर्स को मना करता हूं, पर ये तो एक ह्यूमन बीइंग नेचर है कि जैसे जैसे उनके पे आउट बड़े होंगे, जैसे जैसे उनके पास बड़ी इनकम आएगी तो वो लेंगे। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि वो छोटी छोटी इनकम पे भी गाड़ियां प्रमोट करती हैं, मोटिवेट करती हैं लोगों को लेने के लिए। मेरा मानना है इस इंडस्ट्री को भरम से बाहर निकाल के धर्म पे लेके आना पड़ेगा। भरम में अगर आप इंडस्ट्री को चलाओगे तो ये भ्रमित कर देगा लोगों को। लोगों को लगेगा कि ये इंडस्ट्री इन होते ही करोड़पति बनने की है, ये इंडस्ट्री इन होते ही अरबपति बनने की है, इंडस्ट्री इन होते ही लग्जरी कार लेने की है। ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री की तरह ही एक कॉमन इंडस्ट्री है। इसकी अच्छी चीज ये है कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होती है। बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पे करनी पड़ती। बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको एजुकेशन लेने के लिए कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती। और अच्छी चीज ये है कि आपके लिए यहाँ पे अपनी इनकम डिसाइड करने का मौका होता है। आप जितना काम करते हैं उतनी आपकी इनकम
आ सकती है। पर ऐसे में इसको इतना हाइपोथेटिकल इंडस्ट्री के रूप में पेश कर देना, इतना बढ़ा चढ़ा के इस इंडस्ट्री को पेश कर देना, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसको सुन के, जिसको देख के लोग बिलीव नहीं करते और हमारी इंडस्ट्री में आना नहीं चाहते। ग्रोथ है, ग्रोथ दुनिया की हर एक इंडस्ट्री में है। हर एक इंडस्ट्री में लोग करोड़पति बनते हैं, हर एक इंडस्ट्री में लोग अरबपति बनते हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री करोड़पति अरबपति को इस तरीके से महिमा मंडित नहीं करती है जैसे हम करते हैं। हमें इस इंडस्ट्री को, एक्चुअल इंडस्ट्री, भ्रम से बाहर निकालना होगा। और कोई भ्रमित कर भी रहा है तो आपको एक लाइन जरूर पूछनी पड़ेगी। वो लाइन ये है कि सर आप पिछले अपने 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के लगातार चेक दिखाइए। किसी का एक चेक देखकर भ्रमित मत होइए, क्योंकि समटाइम्स एक चेक किसी ऑफर के कारण भी बड़ा बन जाता है, किसी मैनिपुलेशन के कारण भी बड़ा बन जाता है, किसी रैंक को अचीवमेंट करने या कराने के चक्कर में भी बड़ा बन जाता है। जब भी कोई लीडर आपसे ऐसी बात करे तो पूछिए उनसे। और मैं बता रहा हूं, मैं बहुत सारे लोगों के निशाने पे हूँगा, मेरी कंपनी बहुत सारे लोगों के निशाने पे होगी, क्योंकि आप उनकी लूट बंद करा रहे हैं, आप उनका ओवर प्राइसिंग पे वार कर रहे हैं, आप उनके मुनाफाखोरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप उनके बिजनेस को बढ़ाने के तौर तरीके, जो कि बल्क बाइंग, बल्क सेल, रैंक्स के चक्कर में इन्वेस्टमेंट, इसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि बिल्कुल सही नहीं है उन लोगों के लिए। इंडस्ट्री के लिए सही है, आपके लिए, मेरे लिए, एक आम आदमी के लिए सही है, सबके फायदे की बात है। एक आदमी चेयर पे बैठ के अगर ये बात बोलता है कि बल्क सेल नहीं होनी चाहिए, कोई आदमी बोलता है रैंक नहीं होने चाहिए, कोई आदमी बोलता है दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई आदमी बोलता है भरम नहीं होना चाहिए, आज ये बातें उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होंगी जो अपने आप को महिमा मंडित करके बैठे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चीज के खिलाफ हूं कि हाइपोथेटिकल तरीके से इंडस्ट्री को ना चला जाए, इसको ऑथेंटिक चला जाए। ये भी एक इंडस्ट्री है और यहां पर भ्रम फैलाने की बजाय धर्म की बात हो, यहां पे हम लोग ऑथेंटिसिटी की बात करें, यहां पे आम आदमी की मदद कैसे की जा सकती है, एक आम आदमी अपने गुजारे लायक, घर, आजीविका चलाने लायक पैसा कैसे कमाया जा सकता है, हम अगर उसको प्रमोट करें तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा लोगों के लिए बेहतर है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जो लोगों को जो सोचना है उन्हें सोचने दो। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री को हम लोग धर्म पे लेके आए, इस इंडस्ट्री को हम लोग सही दिशा दें, इस इंडस्ट्री के लिए हम जिए, इस इंडस्ट्री के लिए कुछ हम बेहतर करें, रैंक के खिलाफ अपनी आवाज को बरकरार रखें, बल्क सेल, बल्क बाइंग के खिलाफ अपनी आवाज को बरकरार रखें और एक वादा अपने आप से करके चलें। हम जहां पर भी काम करेंगे, जितने लोग भी, जितने लीडर्स, जितने डायरेक्ट सेलर्स मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो किसी भी कंपनी से हैं, पर एक वादा अपने आप से कर लेना दोस्तों कि बल्क सेल का ना साथ देना है, ना बल्क सेल करनी है, ना करानी है, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव है जो प्रोडक्ट बेस में भी जहर घोल सकता है। तो इससे बिल्कुल दूर रहिए। रैंक बेस्ड बिजनेस अगर कोई करवाना चाह रहा है, आपको चाहता है कि रैंक अचीव कर लो और घर से पैसे लगा लो, तो बिल्कुल उस चीज से दूर रहो। ग्रेजुअल ग्रोथ चाहिए आपको। और मैं हमेशा कहता हूं जब आप नेचुरल बिजनेस करोगे तो आपके चेक में बहुत डिक्लाइन अपलाइन, डिक्लाइन अपलाइन ये नहीं देखने को मिलेगा, बहुत आपको जिगजैग नहीं देखने को मिलेगा अपने पे आउट्स में। मुझे हमेशा लगता है कि आप नेचुरल बिजनेस करें, ऑर्गेनिक बिजनेस करें, और पूरी इंडस्ट्री अगर ऑर्गेनिक बिजनेस करेगी तो मुझे लगता है कि जो फ्लक्चुएशंस इन पे आउट्स है वो देखने को, या टर्नओवर में जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है वो कभी नहीं मिलेगी। तो उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, उस ग्रोथ को ऊपर नीचे और अनप्रेडिक्टेबल चीजें को में जब आ जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, आपका एक चेक आता है, आप पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देते हैं, अगला आपका चेक आता है, आप दिखाते भी नहीं है, आप बताते भी नहीं है, आप सुनाते भी नहीं है, छुपा लेते हैं और पिछले अतीत वाले चेक में ही जीते रहते हैं और लोगों को प्रमोट करते रहते हैं। तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि इंडस्ट्री के लिए काम करो दोस्तों, किसी कंपनी के लिए काम मत करो, मेरी कंपनी के लिए भी काम मत करो, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उसमें भी काम मत करो। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, आप जहां पे काम करो सिद्धांत के साथ काम करो, धर्म के साथ काम करो, भ्रम में रह के काम मत करो, भ्रमित करके काम मत करो, भरमाओ मत, धर्म पे रहो और बल्क सेल के खिलाफ रहो। रैंक कभी भी, अगर कोई रैंक है तो पहली चीज तो वो रैंक होना नहीं चाहिए, और फिर भी अगर कहीं पे है तो उस रैंक को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट ना करो, ना किसी की कराओ, क्योंकि नेचुरल सेल इज मोर इम्पोर्टेंट। और दूसरी जो बड़ी चीज मैं बोलने जा रहा हूं वो बहुत
इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना बिजनेस प्लान होता है, कोई साइड बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कोई डेप्थ में। मुझे फिर एक चीज लगता है कि ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, बंदा बनने का बिजनेस है। ये रिक्रूटमेंट का बिजनेस न कल था, ना आज है, ना कभी हो सकता है। ये बिजनेस कंज्यूमर को कनेक्ट करने का है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करने का। अगर आपकी कंपनी में ओवर प्राइसिंग है तो कंज्यूमर को कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे में जो भ्रम फैला के बिजनेस किया जा रहा है, मुझे उस भ्रम को कभी भी समझ में नहीं आता है। तो आप सब जिस भी कंपनी से हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बल्क सेल के खिलाफ हमेशा से खड़े हो जाओ। कहीं पे भी आपको बल्क सेल का मौका मिले तो उससे दूर हटो। ना आपको बल्क सेल करनी है, ना आपको किसी को करने देनी है। और दूसरी चीज, रैंक अगर है तो रैंक के नाम पे कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम पहले दिन से इसी एजुकेशन को लेके चल रहे हैं। और ये एजुकेशन मेरी कंपनी के लिए नहीं, हमारी कंपनी के लिए नहीं, ये एजुकेशन पूरी इंडस्ट्री के लिए है, जिसपे मैं बात कर रहा हूं कि बल्क सेल के खिलाफ रहो और ओवर प्राइसिंग के खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो आपको एक फायदा होगा। आप उस कंपनी को, जिस भी कंपनी में है, उसको नहीं छोड़ना चाहते, आप उसी कंपनी में काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को उठाते रहेंगे तो मेरा प्रॉमिस है, आज नहीं तो कल आपकी सुनवाई होगी, आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी वाजिब हो जाएंगे। और अगर आपके प्रोडक्ट के प्राइस भी वाजिब हुए तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत अच्छा समय आएगा। ये इंडस्ट्री और बेहतर होगी, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और वो भी बहुत सेफ और सिक्योर मिलेगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं फिर एक ही लाइन बोल रहा हूं, भ्रम नहीं, धर्म को अपनाओ, क्योंकि भ्रम पूरी जीवन भ्रमित रखता है। आप मृग तृष्णा वाला काम करता है भ्रम। आपको जो पे आउट सुनने को मिलते हैं कानों में, वो अक्सर होते ही नहीं है। और आप ऐसी चीज के लिए दौड़ रहे होते हैं जो आपके सीनियर के पास भी नहीं होता है, तो वो बहुत मृग तृष्णा वाला स्टेटस रहता है। सो बिलीव मी, आप अच्छा काम कीजिए और हमेशा बेहतर तरीके से काम कीजिए। और जब भी कोई आपको बड़े बड़े पे आउट की बात करे तो सबसे पहले उनका 6-8 महीने का कंसेक्टिव लगातार पिछले 1 साल का पे आउट जरूर देखिए, ताकि जब आप 1 साल का पे आउट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। तो और किसी का कोई रिएक्शन नहीं करना है। टेक्निकली मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं, आपके सवालों के जवाब अगर सामने वाला सच होगा तो देगा। आपको कभी भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करना है, नेगेटिव प्रमोशन नहीं करना है। वो प्रमोशन करना है जिससे पूरी इंडस्ट्री, कोई एक कंपनी बेहतर नहीं बने, पूरी इंडस्ट्री बेहतर बने। और पूरी इंडस्ट्री तभी बेहतर बनेगी जब आप बल्क बाइंग के खिलाफ बात, जब आप ओवर प्राइसिंग के खिलाफ बात करोगे, जब आप रैंक पे के बेस पे कोई इन्वेस्टमेंट कर या करा रहा है तो उसके खिलाफ बात करोगे। और भ्रमित करने वाली स्टेटमेंट की बजाय धर्म पे रहने वाली स्टेटमेंट को फैलाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। कीप स्पॉटिंग और लगे रहिए, आगे बढ़िए लाइफ में। ये इंडस्ट्री आपको, हमको, सबको बहुत अच्छा मौका देने वाली है। को अगर घर चलाने का मौका दे पाई इंडस्ट्री, करोड़ों लोगों को घर चलाने का मौका दे पाई इंडस्ट्री, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, लव यू।